हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात तो कर ही लेंगे, लेकिन बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बताओ कैसे आप लोग? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? हालचाल ठीक है? ठीक है ना। समय बदलने वाला है, मतलब नया साल आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा हम खुश नहीं होंगे। नया साल में नया कमिटमेंट करेंगे और पढ़ाई क्या करेंगे? अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, देखिए ध्यान सुनना, मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम काम की बातें करेंगे। ठीक है ना। देखिए दो तरह के नाइट्रोजनस बेस में मिलते हैं। एक मिलता है प्यूरिन, एक होता है पैरिमिडीन। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, रहते हैं कंफ्यूज। क्या कि सर एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल, लेकिन प्यूरिन में कौन सा आता है, पैरिमिडीन में कौन सा आता है? इसमें कंफ्यूज रहते हैं सब। मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे आपको। हेडिंग लगा, पहले लगाइए नाइट्रोजनस बेस, उसमें लिखिए प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। पहला प्यूरिन, दूसरा पैरिमिडीन। लिखो, पहला लिखिए, हेडिंग लगाइए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। इसमें आपको दो मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? दो। देखिए इसमें दो मिलेगा। कौन कौन से मिलेगा भाई? नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरिमिडीन। तो पहला क्या है? पहला है हमारा इसमें पहला है हमारा प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा हमारा क्या है? पैरिमिडीन है। क्या है? पैरिमिडीन। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? प्यूरिन। पहला क्या है? प्यूरिन। दूसरा क्या है? पैरिमिडीन। दूसरा क्या है? पैरिमिडीन। ठीक है, अब देखो प्यूरिन में हमें दो बेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो। ठीक है, अब पैरिमिडीन में कितने मिलेंगे? तीन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तीन। ठीक है, प्यूरिन में दो मिलेंगे। कौन कौन सा? कौन कौन सा बताओ? कौन कौन सा? कौन कौन सा? एडिनिन। ठीक है ना, एडिनिन मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा मिलेगा? एडिनिन। ठीक है, एडिनिन। और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा क्या मिलेगा? ग्वानिन। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है? ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन। पहला क्या हो गया? प्यूरिन। दूसरा क्या हो गया? सॉरी, पहला क्या हो गया? एडिनिन। दूसरा क्या हो गया? ग्वानिन। ठीक है, पैरिमिडीन में आपको तीन मिलेंगे। कौन कौन से भाई? कौन कौन से बोलो? तीन। थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। कौन कौन सा? थायमिन, थायमिन हो गया। उसके बाद साइटोसिन हो गया। क्या हो गया? साइटोसिन हो गया। और लास्ट वन इज थायमिन, साइटोसिन एंड लास्ट वन इज यूरासिल। लास्ट वन इज यूरासिल। ठीक है, देखो नाइट्रोजनस बेस दो तरह के, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। प्यूरिन में दो, एडिनिन एंड ग्वानिन। याद करने की कोशिश करो। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दो तरह के, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। कौन से? प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। उसमें दो, प्यूरिन में दो, एडिनिन एंड ग्वानिन। पैरिमिडीन में तीन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, कौन कौन से? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, ऐसे बोलने की कोशिश करोगे तो याद होगा, बार बार बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि एक होता है न्यूक्लिक एसिड। जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए होता है और क्या होता है? और आरएनए होता है। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं? मतलब ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल में से कौन से डीएनए में होते हैं, कौन से आरएनए में होते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डीएनए आपको, हम अगर एडेनिन को ए से दिखा दें, ग्वानिन को जी से, थायमिन को टी से, सी से और यू से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा डीएनए में एडेनिन होता है। ठीक है ना, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा। डीएनए में कौन कौन सा होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, आरएनए में कौन सा होगा? एडेनिन, ग्वानिन होगा, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या नहीं होगा? थायमिन नहीं होगा। क्या होगा? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं क्या? इन बोथ डीएनए एंड आरएनए अर्लियर थ्री नाइट्रोजनस बेस आर सेम, बस लास्ट वन आर डिफरेंट। लास्ट वन क्या? लास्ट टू जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डीएनए में थायमिन मिलेगा और आरएनए में क्या मिलता है? यूरासिल मिलता है। इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। यूरासिल इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको आना चाहिए।
तो डीएनए में आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन मिलने वाला है, और आरएनए में क्या मिलने वाला है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल मिलने वाला है। थायमिन की जगह पे आपको, थायमिन की जगह पे आरएनए में आपको यूरासिल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यूरासिल मिलने वाला है। ठीक है ना, ये आपको बात याद आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन कैसा स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे मेनली कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, जैसे अब क्या होता है ना, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसका तो ये बोनस हो गया। बोनस का मतलब क्या? अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट नाइट्रोजनस बेस क्या हो, उसके बोनस की तरह काम करता है। मतलब बायोलॉजी में तो है ही क्लास 11th में, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी काम करता है, और केमिस्ट्री की बायोलॉजी में क्या क्लास 12th में वहाँ पे भी काम करता है। ठीक है ना, तो एकदम क्या है, पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना है, और बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे स्ट्रक्चर। पहले देखेंगे एडेनिन का, फिर ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं बनाऊंगा, इरेज क्या करूँगा, बना दूंगा इसे भी। ठीक है, देखो, तो एक प्यूरिन है, एक पैरामिडिन है, दो तरह के हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ पूरी बॉडी से इसे, तैयार हो गए। देखो, अब देखो, एक प्यूरिन है, एक पैरामिडिन है। ठीक है ना, अब आपको याद क्या रखना है कि प्यूरिन जो होता है वो डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? प्यूरिन जो होता है वो डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पैरामिडिन जो होता है वो सिंगल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। याद रखोगे? ठीक है ना, या याद रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ प्यूरिन जो होता है वो डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पैरामिडिन जो होता है वो सिंगल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्यूरिन में आपको 2 मिलेंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। पैरामिडिन में आपको 3 मिलेंगे, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आओ देखते हैं बना के, पहले एडेनिन देखेंगे। क्या देखेंगे? एडेनिन। ठीक है, एडेनिन। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा इस तरह फॉलो करोगे ना आप, तो क्या होगा, आपका ये जो विपत है, डर लगता है जो स्ट्रक्चर से, वो आपको दूर हो जाएगा। देखो देखो, हम बना रहे हैं एडेनिन। देखो बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे अल्टरनेट। इसके बाद फिर कार्बन, फिर ऐसे जोड़ देंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, ऐसे। ये बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। ठीक है ना, ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड है। अब देखो, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे कर दिया मैंने, अल्टरनेट। ठीक है, एडेनिन है तो अमीनो ग्रुप होगा, क्या होगा? NH2 ग्रुप। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, जहां जहां हम पॉसिबिलिटी रहेगी डबल बॉन्ड का, वहां पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। जैसे आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना के खुश रहता है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी, जनरल वैलेंसी 3 होती है, वो 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है। जनरल वैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की, तो हम नाइट्रोजन के 3 फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, और कार्बन का 4 फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, ये तो याद रखेंगे ही। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे भाई? क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, देखो 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे लगा पाएंगे क्या? बोलो। हाँ, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब भी दोबारा यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है 3, उसका फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे कि कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। जहाँ पे डबल बॉन्ड से फुलफिल नहीं होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे मेनली होता क्या है ना, कि ये डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है, ये डबल बॉन्ड, यह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड मिला तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 2 यहाँ पे, 1 3 यहाँ, 4। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन 2 बनाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 करना है, तो मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। ये 3 नाइट्रोजन का हो गया, कार्बन का हुआ 3, तो एक हाइड्रोजन दे देंगे हम, हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एडेनिन है। क्या है? एडेनिन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो पा रहा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एडेनिन है। देखो A4 एडेनिन, A4 अमीनो ग्रुप, A4 एडेनिन, A4 अमीनो ग्रुप, ये
अब देखिए ध्यान से, ठीक है। हम दूसरा क्या करेंगे, हम ग्वानिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन बनाएंगे। बोलो तैयार हो, स्टार्ट करें। देखो बना रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, फिर से वही करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है, देखिए कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे था अमीनो ग्रुप, यहाँ पे लगाएंगे कीटो ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे अमीनो ग्रुप। ये ऐसे याद करना, ये तो याद करना पड़ेगा भाई, इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। पहले कार्बन पे कीटो, दूसरे तीसरे पे अमीनो। अब डबल बॉन्ड लगाओ, देखो यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। अब तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं, यहाँ पे लगा नहीं सकते, एक नाइट्रोजन देखो यहाँ पे तो रहता ही है, इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। देखो हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये यहाँ पे इस नाइट्रोजन करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, ऐसे। ये आपका क्या हो गया, ग्वानिन होगा। क्या हो गया, ग्वानिन। ये ग्वानिन देख लीजिए ध्यान से, यही है ग्वानिन, हाँ यही है, ठीक है। ये आपका एडेनिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया। हम क्या करेंगे, अब ये दोनों प्यूरिन हो गए, प्यूरिन दो था, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अब क्या करेंगे, थायमिन साइटोसिन यूरासिल देखेंगे झटके से, ठीक है, आराम से देखेंगे। अब देखो ये डबल मेंबर रिंग था ना, हम क्या करेंगे, इसको आधा काटेंगे, ठीक है ना। इसी में काटेंगे तो क्या बनेगा, इसी में बनेगा पैरिमिडीन बनेगा, थायमिन साइटोसिन एंड यूरासिल। काट के दिखाएं और दिखाते हैं, ये ठीक है ना, ये ठीक है। देखो इसको हम, इसको देखो, इसको, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये ग्वानिन था, ये समझ में आया था आपको, ठीक है ना, ये ग्वानिन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या था, कीटो ग्रुप है कार्बन के पहले पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखो थायमिन में क्या क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या करेंगे, कीटो ग्रुप लगाएंगे। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH3। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये है आपका क्या है, थायमिन है। क्या है, थायमिन, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है, देख लो है कि नहीं, नहीं है। ये कार्बन कितना बार बनाया, 4 बार बनाया है, नहीं लगा सकते। ये कार्बन कितना बनाया है, 3 बनाया, एक हाइड्रोजन दे दो, 3 बनाया, एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। ये देखो सबकी वैलेंसी पूरी है। ये क्या है, थायमिन है। क्या है, थायमिन। ये आपको थायमिन दिख रहा है, ठीक है। थायमिन की बात कर देखेंगे, साइटोसिन देखते हैं, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन देख लीजिए। आइए देखते हैं साइटोसिन, देखते हैं, ध्यान से देखो, ठीक, यही करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे था कीटो ग्रुप था ना, यहाँ पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा। क्या होगा, अमीनो ग्रुप। साइटोसिन में क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप। क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप। इसमें थायमिन में क्या था, कीटो ग्रुप पहले कार्बन पे, तो यहाँ पे तो ये तो रहेगा ही, ये बदलने वाला नहीं है। ये पैरिमिडीन में नहीं बदलेगा भाई, पैरिमिडीन में नहीं बदलेगा, ये हर जगह यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें थायमिन को हटाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे थायमिन को हटा देंगे, यहाँ से साइटोसिन के लिए थायमिन को हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया साइटोसिन, साइटोसिन 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 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। ये अमीनो ग्रुप, ऐसे नाइट्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना। फिर ये ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन हो जाएगा। अब बचा हमारा लास्ट वाला क्या, यूरासिल। तो यूरासिल देख लो यहीं पे, यूरासिल, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे यूरासिल, ठीक है ना, यूरासिल लिखिए, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन,
कार्बन कार्बन ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, अमीनो ग्रुप था, यहाँ पे कीटो ग्रुप रहेगा, यहाँ दोनों पे कीटो ग्रुप रहेगा, यूरासिल में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ वैलेंसी पूरी वहाँ पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, यूरासिल हो गया। क्या हो गया, यूरासिल, ठीक है ना। एडेनिन देख लीजिए, ग्वानिन, देखो यहाँ पे ग्वानिन भी था, यहाँ पे कीटो ग्रुप रहेगा तो ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कीटो ग्रुप रहेगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप तो ग्वानिन हो जाएगा। थायमिन देख लीजिए, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। ये सारे चीज़ें ध्यान से देखिए, बार बार बनाने की प्रैक्टिस करिए ना। जो हम बना पा रहे हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है कि एक देखें और स्कैन कर लिए रोबोट की तरह याद आ गया, नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस हुआ है भाई, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस किया गया है। जब हम पढ़ रहे थे तो क्या किए थे, बहुत प्रैक्टिस हुआ है, तब जाके याद हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लिखिए, उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये याद रखना की कोशिश करना कि डीएनए में जो होती है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है, यूरासिल में जो होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। जो आरएनए में होता है, आरएनए में यूरासिल की जगह पे यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। इन डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, बट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। ये आपको बातें याद रखना है ध्यान से, ये सारी चीज़ें भी याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।